आपकी मां की कब्र खोद के कोई आग लगाए, उसे सलाम करोगे? आपकी बेटी की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, आप बर्दाश्त करोगे? उससे रिश्ते करोगे? अगर नहीं तो इन कुत्तों ने मेरे हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। नहीं रहा करती है, अगर आते भी हैं तो खुदा उनको हिदायत की तौफीक दे दिया करता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें बरेलवी बनाया है, जिसका नजरिया है वही बोले, और जिसका ना हो वो फिर अपने ईमान को टटोले। उम्मीद है सुबह उठते होते यही कहेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और ये जो एक बात कही जाती है ना कि ये बरेलवी गाली देने आते हैं, बरेलवी गाली देने नहीं आते, तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं कि वो गाली लगते हैं, कारनामे ही ऐसे कर बैठे हो कि वो बातें गाली लगती हैं। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मेरे अजीज, जहां रब की बारगाह में शुक्रिया के लिए झोली फैलाया करो ना। मालिक तेरा शुक्र है तूने बेटा दिया है, मालिक तेरा शुक्र है तूने दौलत से नवाजा है, मालिक तेरा शुक्र है तूने इज्जतें दी हैं। दो जुमले ये भी कह लिया करो, मालिक तेरा शुक्र है तूने अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। ये भी कह लिया करो, मालिक तेरा शुक्र इमाम अहमद रजा हमें दिया है। इसलिए कि अगर इमाम अहमद रजा बरेली में नहीं होते ना तो आज पता नहीं हमारे अकीदे किस गंदी नाली में पड़े होते। वो तो एहसान है नकी अली के बेटे का कि जब अकीदों की चोरियां हो रही थी, जब लोगों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी और मौत करके ये नजरिया पेश किया जा रहा था, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, क्या वजह है इमाम अहमद रजा से चिड़ क्यों है? आखिर क्या बिगाड़ा है बरेली के इमाम ने? किसी का खेत नहीं काटा मेरे इमाम ने, किसी की जमीन नहीं जोती मेरे इमाम ने, किसी के बैल नहीं खोले मेरे इमाम ने। आखिर चिड़ की वजह क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे इमाम ने गद्दारों के चेहरों के नकाब पलट दिए हैं। कोई दाढ़ी लेकर के आया तो इमाम ने कहा था दाढ़ी देख के धोखा न खाना, कोई तस्बीह लेकर के आया तो इमाम ने कहा तस्बीह देख के धोखा न खाना, कोई अगर जुब्बा पहन के आया इमाम ने कहा जुब्बे में धोखा न खाना, अगर किसी ने सजदों के निशान दिखाए तो कहा धोखा न खाना। सजदा तो इनके बाप इब्लीस की पेशानी में भी था। मैंने पूछा बता इमाम फिर सच किधर है? तो उन्होंने कहा था जिधर इश्क मुस्तफा नजर आ जाए आंखें बंद करके चले जाना, जिधर इश्क होगा उधर की सच्चाई होगी, उधर ही हक होगा, जिधर इश्क होगा उधर ही हक होगा। इसलिए कि इश्क ये दुनिया की सबसे पहली कमाई है, सबसे पहली कमाई। और मैं अगर पूरी तारीख पे अगर बात करूं कि इन्होंने क्यों जन्म लिया, कब जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि मुसलमानों के सीने से इश्क रसूल निकालने के लिए इस कौम को पैदा किया गया था। मोटी सी बात है, बस एक मोटी सी बात मैंने बता दी, क्योंकि दुनिया जानती है जब तक हमारे सीने में इश्क रसूल है ना, हम मिट नहीं सकते, हम मिट नहीं सकते। जब तक इश्क रसूल हमारे सीने में है हमें कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, और कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता है, कोई दर्द हमें पीछे नहीं हटा सकता। चाहे वो औलाद का गम हो, जायदाद का गम हो, जिंदगी का गम हो, बदन जख्मों से चूर हो, अगर इश्क रसूल सीने में है ना तो बदर के बच्चों की कहानी आप देखें। खुदा की कसम जो बच्चों ने इश्क पेश किया था, हाँ मुआज और मुअव्विज दो बच्चे, एक बच्चे का बाजू कट गया तो जो पट्टा होता है ना पट्टा, उसमें हिलका रह गया, हिलका रह गया। जरा सी उंगली कट जाए ना तो लोग गले में रस्सी डाल के टांगे रहते हैं क्या उंगली में कहीं दर्द ना हो जाए, कलाई टूट जाए ना तो दवाएं रखते हैं हिलने से दर्द ना हो जाए। मगर इश्क रसूल वो मरहम है जब बड़े से बड़े दर्द को मिटा दिया करता है। आप तारीख उठा करके देखें वो बद्र के बच्चों की कहानी, खुदा की कसम आज भी जवानी पैदा कर देती है, बुढ़ापा
आंखों में। जब बाजू कटा ना एक बच्चे का, पट्टा हिलका रह गया। उसने जब देखा कि ये तलवार चलाने में तकलीफ पैदा कर रहा है, उसने पैर के नीचे बाजू रख के दबा के झटका दिया और बाजू तोड़ के फेंक दिया। किसी ने कहा ये बाजू तोड़ने में दर्द नहीं हुआ, तो बरेली की जबानी हमको ये सबक दिया गया, उनका निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इश्क रसूल अगर सीने में होता है ना, तो फिर दर्द का एहसास नहीं होता है। एहसान मानो बरेली के अहमद रजा का कि उसने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। लोग चीख जाया करते हैं बरेली बरेली गाया करते हो, याद रखिएगा हम दावे के साथ कहते हैं, जब देखो तो सही वैक्सीन उतने दिन चली है जितने दिन कोरोना चला है, उतने दिन हवा महामारी की दवाइयां चली जितने दिन हैजा चलता रहा। जब हैजे का खात्मा हुआ तो उसकी दवाइयों का निशान मिट गया। जब तक कोरोना चलता रहा वैक्सीन हर दुकान पे मौजूद थी। जब कोरोना खत्म तो वैक्सीन का तस्करा खत्म हो गया। पता यह चला जब तक कोई बीमारी रहती है उस वक्त तक उसकी दवा का तस्करा रहता है। मेरे इमाम ने वहाबियत को नेस्तो नाबूद करने के लिए जन्म लिया था। बात करते हो इमाम अहमद रजा के नारे की, तो जब तक वहाबियत जिंदा रहेगी तब तक इमाम अहमद रजा का नारा लगता रहेगा, तब तक मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा। जिस दिन वहाबियत खत्म हो जाएगी उस दिन जरूरत नहीं है, खुदा की कसम जब तक वहाबियत का दम तोड़ना पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा का नारा लगाना पड़ेगा। बहुत संजीदगी से समझे, कोशिश करें समझने की। लोग कहते हैं यार ये देखो वो तो मस्जिद में पड़े रहते हैं, वो तो यूं पड़े रहते हैं कि उन्हें पाकी नापाकी से लेना देना कुछ नहीं है। जमात आती है दरवाजे पे, चल नमाज पढ़ना है, जवान कहता नापाक हूं, तो कह रहा मुंह तो पाक है ना, लेके चल दिए। ओ भाई क्या फायदा ऐसे सजदों से यार, क्या फायदा ऐसी इबादत से। खुदा की कसम सुन्नी जब नमाज पढ़ता है तो एहतमाम के साथ पढ़ता है और एहतराम के साथ पढ़ता है। एहतमाम भी होता है, एहतराम भी होता है। एहतमाम कैसा होता है? बदन साफ होता है। एहतराम ये होता है कि दिल साफ होता है। बदन का ऐसे साफ हुआ, बदन पानी से पाक किया, दिल ख्याले मुस्तफा से पाक कर लेते हैं। हाँ, दिल इश्क मुस्तफा से पाक होता, फिर सजदे करो तो खुदा की कसम फिर सजदों के मजे अलग आते, मजे अलग आते हैं। बेवकूफ बनाते हैं आकर के, कहते हैं जी फातिहा अबू बकर की नहीं हुई, उमर का तीजा नहीं हुआ, उस्मान का 40वां नहीं हुआ, माअज़ल्लाह ये झगड़ा रह गया था। झगड़ा ये नहीं है, ये जो कहते हैं ना अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अगर ये अपनी जलसों में ना, अपनी महफिलों में अपने अकीदे अगर बयान करने शुरू कर दें, इन्हीं की कौम इन्हीं के जूते मार के जाएगी। जिन्हें बुलाया जाता है ना नमाज के नाम पे, रोजे के नाम पे, उन्हें बताओ ना माअज़ल्लाह हमारा अकीदा ऐसा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। बताओ ना कि हमारा अकीदा यह है कि नबी बड़े भाई की तरह है। बयान करो ना कि हमारा नजरिया यह है कि माअज़ल्लाह नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते। बताओ, तुम्हारी कौम तुम्हारे सर पे जूते मार के जाएगी। लोग कहते हैं कि जी देखो तो कितना लंबा ठप्पा पड़ा है, बड़े पक्के नमाजी हैं। मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हैं तारीख की, लेकिन कहीं भी मैंने अबू बकर सिद्दीक के माथे पे सजदे के निशान का, काले धब्बे का तज़किरा नहीं पढ़ा है। उनसे पक्का नमाजी है तो हजरत उमर के माथे पे कभी काले टीके का तज़किरा कहीं नहीं आया, उनसे पक्का नमाजी है तो। और बात करो अली के सजदे की, जो कहते हैं अली जब सजदे में सर रख देता है ना, उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि उनके माथे पे काला टीका था। धोखा देते हो, रगड़ते हो, चटाइयां तोड़ते हो जाकर के। हाँ, गरम सिक्के करके लगाए जाते हैं काला करने के लिए। ओ भाई, ये अंदर की सियाही बाहर आ गई है, ये दिल का मैल आ गया के माथे पर। गुमराह करते हैं लोगों को ले जाकर के और कहते हैं जी चलो इबादत के लिए। इबादत ऐसे नहीं होती है, इबादत ऐसे नहीं होती है किसी को देखते रहना नमाज है तेरी। भाई माअज़ल्लाह ये कहते हैं अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। बोलो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह इतना गंदा अकीदा इन मर्दूदों का है। कहते हैं बीवी से मुलाकात का ख्याल नमाज में आ जाए
तब तो नमाज हो जाती है, और हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। ये नजरिया इन लोगों का है। कहते नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माज़ अल्लाह की रब्बिल आलमीन, नबी गैब नहीं जानते, ये दावे करते हैं अपनी किताबों के अंदर। छोड़, मैं बात नहीं करता इमाम अहमद रजा की, मैं बात नहीं करता मुहद्दिस देलवी की, मैं बात करता हूं नबी के अबू बकर की। अब तो मानी जाएगी ना, नबी की उम्र की बात की जाए तब तो मानी जाएगी। चलो उस जात की बात करें जिसे सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहा जाता है, जिसे पारसा बाप की पारसा बेटी कहा जाता है, जिसे नेक बाप की नेक बेटी कहा जाता है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी पारसाई में कोई शक? बोलो, है कोई शक? नहीं है ना? हुजूर बैठे, या रसूल अल्लाह जी एक सवाल है। क्या? पूछो ना। ये जो आसमान पे सितारे हैं हुजूर, जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? सवाल की नौइयत समझे, मैं लेके चलूंगा इंशाल्लाह। जितने ये सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी? अब मुझे आप बताइए, आपने आसमान देखा है? देखा है कि नहीं कभी रात में? अल्लाह का शुक्र है हम लोग गांव में रहते हैं और सितारों की बहारें गांव वालों को ही नजर आती है। शहर में रह के सितारों का हुस्न नजर नहीं आता है, क्योंकि लाइट इतनी रहती है कि आसमान पर अंधेरा रहता है। हम गांव वाले लोग हैं तो सितारे नजर आते हैं कि नहीं? अच्छा, कोई बड़े से बड़ा माइंडेड होगा जो सितारों की तादाद गिन ले? गिन सकता है? किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि मुझे पता सितारे इतने? किसी ने कहा कि मुझे उनकी तादाद मालूम है? लेकिन नहीं ना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं? आका, जितने ये सितारे हैं, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? जितने का मतलब आका, ये जितने सितारे हैं आप जानते हैं, इनकी गिनती, इनकी गिनती, इनकी गिनती, बोले इनकी गिनती। पीछे वाले किस नजरिए से ताल्लुक रखते हैं भाई? इनकी गिनती। अच्छा, ये जो मजार शरीफ पे कुमकुमे लगे हैं, इनकी गिनती आप जानते नहीं? जानते ना। जब हम इनकी गिनती नहीं जानते तो उनकी गिनती कैसे जानते होंगे? लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने ये नहीं कहा था अस्तगफिरुल्लाह, नबी ने ये नहीं कहा था आयशा क्या पूछ लिया, ये नहीं कहा था इनकी तादाद मुझे नहीं पता। जबकि देखो तो सही, सितारे नजर आते हैं लेकिन गिनती में नहीं आते, और नेकियों का ताल्लुक तो दिल से होता है। नेकियां किसके कितने पल्ले में है ये तो खुदा जानता है, या मुस्तफा जानते हैं। आयशा सिद्दीका कहती है, या रसूल अल्लाह, जितने ये सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां है कि नहीं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ आयशा, जितने ये सितारे हैं इतनी मेरे उम्र की नेकियां है, मेरे उम्र की नेकियां है। जब इतनी बात कही है, हजरत आयशा सिद्दीका का चेहरा उतर गया। जैसी चेहरा उतरा, कहती है, या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाप की नेकियों का क्या बना? अगर उम्र की इतनी नेकियां है फिर अबू बकर की नेकियां किधर गई? मेरे नबी ने कहा था, आयशा, जितनी उम्र की सारी नेकियां है उतनी मेरे अबू बकर की गार की एक नेकी सारी नेकियों पे वाली है। अब मुझे बताया जाए, आयशा सिद्दीका का अकीदा यह है नबी गैब जानते हैं, उम्मुल मोमिनीन का अकीदा यह है नबी गैब जानते हैं, और हुजूर खुद बता रहे हैं आयशा उम्र की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, कितनी नेकी कितनी भारी है ये मुझे पता है, अबू बकर की कितनी नेकियां हैं ये मुझे पता है, किस नेकी का वजन कितना है ये मुझे पता है। गोया सारे सहाबा का अकीदा यह है मुस्तफा गैब जानते हैं। तो इमाम अहमद रजा से चिड़केशी उनका नजरिया देखा, मुस्तफा का इल्म देखा, तभी तो कहा था और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की चुप्पा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुदा का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया, इमाम अहमद रजा जैसा इमाम हमें दिया है, करम रब का तो उसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। इसका थोड़ा कम करें।
इमाम अहमद रजा जैसा हमें इमाम दिया गया। और हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील, सारे वली हमारी जमात में पैदा होते। आप धामनगर शरीफ से लेकर मदीना शरीफ तक चले जाइए, सारे वली अहले सुन्नत में पैदा होते। किसी ऊंचे पजामे वाले बाप के आंगन में किसी वली ने आंख नहीं खोली। जितने वली पैदा होते हैं सब इसी नजरिए के लोगों में पैदा होते हैं। पता ये चला यही जमात जन्नतियों की जमात है, यही जमात जन्नतियों की जमात है, यही जमात सच्चों की जमात है। ऐसे लोगों में न बेटी लेनी है न बेटी लेनी है न बेटी। बच्चे क्यों बोल गए भाई? ऐसा लग रहा है तो दाल में काला है। कभी कभी दावत तो नहीं मार देते, कभी कभार चाय नहीं पीते ना, पीनी भी नहीं है, क्योंकि हमें कयामत में हुजूर के हाथ से जामे कौसर लेना है। ये अकीदा मजबूत रखिए। कभी कभी दावत मार दी। एक तो ये कह रहा जी चलो बेटी देने में हरज है, लेने में क्या हरज है, ले आए हमने दी थोड़ी। मैंने कहा पगले अकल नहीं तुझे, देते हो तो एक जाती है और लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। तजर्बा करके देख लेना, करोगे तो डूब जाओगे। कती तौर पे इसको आजमाने की भी कोशिश मत करना। धोखे से भी किसी बदअकीदे की बेटी घर नहीं लानी है, लानी नहीं है। इसलिए किसी की भी बेटी हमें नबी की बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं है। हाँ, किसी भी बदअकीदे से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कि हमने रिश्ता मदीने वाले से जोड़ रखा है। कहती थी दुरूद पढ़ो बड़ा सवाब है। देखो जब देखो जुम्मे में आओ जन्नत की तरफ। जन्नत तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। और बरेली वालों ने साफ कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरत कितना सितम किया है, कितना सितम किया। और ऐसा मौलवी जो चाय पे बिक जाए, ऐसा इमाम एक वक्त के खाने पे बिक जाए, जो ये कह नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, इमामत का मसला है, लात मार दो। कहते यहां चापलोस की जरूरत नहीं, मुस्तफा के आशिक की जरूरत है। कई लोग कहते थे ना जी मसलियत थी इसलिए दावत खा ली। मसलियत पे बात होगी तो लंबी होगी, बस मैं इतना समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। कौन कौन सा सितम नहीं, ये धोखा दिया जाता है हमें, हुजूर से इश्क है, हुजूर से इश्क है। इसे इश्क कहते हैं। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी माज़अल्लाह, और उसमें आग लगाई इन्होंने। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपकी कब्र अनवर पे बिल्डोजर चलाया इन खबीसों ने। आप खुद फैसला करें, मेरे बाप की कब्र पे कोई बिल्डोजर चलाए, मेरी मां की कब्र कोई खोदे, बर्दाश्त करूंगा मैं? आप करोगे? करोगे आप?